Hi to all my beautiful Aries, welcome back to your reading and welcome back to your channel. So Aries जो आज की रीडिंग है उसमें मैं आप लोगों के लिए देखने वाली हूँ मेष राशि वालों, आपके पर्सन का नेक्स्ट क्या कन्फेशन आने वाला है, आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ, आपके पर्सन आपको कैसा व्यू कर रहे हैं, उनकी करंट एनर्जीज क्या चल रही है और आपका फ्यूचर उनकी तरफ से कितना सर्टेन है या नहीं है। तो चलिए यहाँ पे मैं देखने वाली हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग कैसे व्यू कर रहे हैं आपको और अपने रिलेशनशिप को। इन फ्यूचर क्या एनर्जीज आने वाली है, उनकी तरफ से कुछ स्पेसिफिक मैसेजेस भी मैं यहाँ लेने वाली हूँ। ठीक है, रीडिंग है मेष राशि वालों के लिए, तो डबल टैप करके एनर्जी से आप अलाइन हो जाइए। और जो भी लोग इस रीडिंग से कनेक्टेड हुए और आप चाहते हो कि कार्ड्स आपके लिए आए, तो डेफिनेटली आपको सब्सक्राइब करके यहाँ की एनर्जी से कनेक्ट होना है मेष राशि वालों। तो जो भी लोग एनर्जेटिकली इस रीडिंग से कनेक्ट होना चाहते हैं, तो दोज पीपल कैन सब्सक्राइब। ठीक है, और जिन्होंने भी ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है, ऑलरेडी आप इस फैमिली के मेंबर बन चुके हो, तो आप ऑलरेडी बहुत स्पेशल सोल हो और रीडिंग आपके लिए आने वाली है। तो लेट्स सी कि यहाँ पे क्या चीज़ दिखाई दे रहा है। सबसे मेजर एनर्जी है एक ब्रेक थ्रू की, जो कि मुझे दिखाई दे रही है आपके लिए। उसके बाद दिखाई दे रहा है द सोर्स की एनर्जी है, आई सी द क्रिएटर की एनर्जी है, पॉलिटिक्स, ओके, गिल्ट, कॉन्शियसनेस, एक और कार्ड मैं लूँगी, चेंज। ऐसा दिखाई दे रहा है बियॉन्ड थिंकिंग, ऐसा उन्होंने कभी कुछ सोचा नहीं था कि आपके बिना उनकी लाइफ ऐसी भी हो सकती है। तो दे हैव नेवर एवर इमेजिन्ड कि उनका लाइफ, उनका करियर, उतना उनका बिजनेस इस तरीके से इम्पैक्ट होगा आपके ना होने से। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। अब उनको रियलाइजेशन हो रहा है कि उन्होंने एक ऐसे पर्सन को हर्ट किया, उन्होंने एक ऐसे पर्सन को दुखी किया जो बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट था। अब इनको ये चीज़ रियलाइज़ हो रहा है कि आपकी लाइफ में आने से बहुत सपोर्ट था इनको। आप एक ऐसे पर्सन थे जो बहुत ज़्यादा समझने वाले थे इस पर्सन को, बट कहीं ना कहीं इन्होंने आपके साथ एक गंदी पॉलिटिक्स खेली है और इसका रियलाइजेशन भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। आई थिंक ये पर्सन थोड़े से स्पिरिचुअल भी हो गए हैं। अगर ये स्पिरिचुअल नहीं हुए थे, मतलब लाइक ये अगर स्पिरिचुअल नहीं थे, तो अब उस लेवल पे भी चीज़ों को सोचने लगे, लाइक कर्मा वगैरह के बारे में ये पर्सन जो है कि अब सोचने लगे हैं। ठीक है, अब ये सोच रहे कि इन्होंने जो गलत किया है, जो भी चीज़ किया है, एक तो ये रिग्रेट में जी रहे, बट इनको नहीं पता है कि उस चीज़ का फ्यूचर क्या होगा और कैसे चीज़ों को ठीक करेंगे। एक लाइफ में जैसे कहते हैं ना, ब्रेक थ्रू मिला है। ठीक है, उस चीज़ से ये पर्सन ना बहुत कुछ समझ चुके हैं, बहुत कुछ देख चुके हैं। एंड इस रिलेशनशिप में मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि एक पॉजिटिव चेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये 3 कार्ड्स देख रहे हो, चेंज, क्रिएटर, सोर्स। तो कहीं ना कहीं वो ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं, ऐसे कुछ लोगों से जुड़ना चाह रहे हैं, ऐसे दोस्तों से जुड़ना चाह रहे हैं जो आप दोनों के बीच में म्यूचुअल हो सकते हैं, या फिर आज से किसी इंसान से आपसे जुड़ना चाह रहे हैं जो आप दोनों के बीच में कनेक्शन को ना शॉर्ट आउट कर सके। ठीक है, तो ऐसा किसी पर्सन को ढूंढते हुए दिखाई दे रहा है, ऐसा कोई मौका तलाशते हुए दिखाई दे रहा है जहाँ पे वो अपना जो सोच रहे हैं उसको एक्शंस में लेके आ सके। बिकॉज ये गिल्ट के साथ जीना इनके लिए बहुत ही ज़्यादा दिक्कत वाली बात हो रही है। ऐसा दिखाई दे रहा है जो इन्होंने किया है, इनका कार्मा जो है कि इनको वापस मिल चुका है। दिस इज समथिंग कि अब वो समय आ गया है जहाँ ये पर्सन अब चीज़ों को होल्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ इनकी सिचुएशन डू और डाई वाली हो चुकी है। यहाँ पे टाइम अपार्ट मुझे ये क्लियरली दिखाई दे रहा है आप दोनों के बीच में कि आप एक ऐसे पर्सन रहे हो इनके लाइफ में, मेष राशि वालों, कि भी कि लाइक आपने कभी भी नाप तोल के प्यार नहीं किया इस पर्सन को। और आई थिंक ये कनेक्शन को काफ़ी ज़्यादा डिवाइन लव के साथ आपको मिला है। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही हो और ये बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड मानते हैं आप अपने आप को कि आप किस तरीके का कोई इंसान इनके लाइफ में आया। तो ये बहुत ग्रेटफुल है ये पर्सन। यहाँ पे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है, आप इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रीसियस हो, ये चीज़ ये फील कर रहे हैं। और इनको अभी ऐसा लग रहा है कि वक्त ने आप दोनों को अलग कर दिया है, वक्त ने आप दोनों को बहुत दूर कर दिया है, और शायद आप दोनों अब इतने दूर हो चुके हो कि आप दोनों का मिलना जो है कि पॉसिबल नहीं है, ये ऐसा देख रहे हैं। और जिस तरीके का वर्जन आप इनको बनाना चाहते थे, अब रियलाइज़ हो रहा है कि वो उस लिए चाहते थे क्योंकि आप जो है कि इस पर्सन को बेस्ट बना सको अपने लाइफ में। आपका जो था ये इच्छा कि ये पर्सन हेल्दी रहे, खुश रहे, आगे बढ़े, हमेशा एक सपोर्ट किया, वो इनके लिए किया आपने। क्यों? क्योंकि आप इनको प्यार करते थे और अभी भी आप इस पर्सन का बुरा नहीं चाहते हो। ठीक है,
और ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा बॉदर करती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है? क्योंकि अलग होने का डिसीज़न इनका था, ओके? अपार्ट होने का डिसीज़न इनका था, चाहे इन्होंने कुछ चीज़ें डायरेक्टली की हो या इनडायरेक्टली की हो। कहीं न कहीं ये चीज़ को इस पर्सन ने इसलिए भी किया क्योंकि अपना डार्क साइड छुपा रहे थे। हो सकता है कि इनका कोई डार्क सीक्रेट हो जो ये पर्सन रिवील नहीं करना चाह रहे थे और उस चीज़ को अभी तक इन्होंने हाइड किया था। आपके पीछे हो सकता है इस पर्सन ने कुछ ऐसा किया है जो इन्होंने कन्फेस नहीं किया है, तो अब वो इस कार्ड के थ्रू मैं उनका कन्फेशन देख रही हूँ, ठीक है? तो वो चीज़ तो है ही। अभी ये पर्सन बहुत ज़्यादा इनसिक्योर दिखाई मुझे दे रहे हैं। आई थिंक इनको अभी ये, जैसे मैंने कहा ना आपको, कि आपने इनको बहुत अच्छे से ट्रीट किया, बहुत प्यार से ट्रीट किया। आई थिंक इनको प्यार इतना, जो जिस तरीके से आप ट्रीट करते थे, शायद ही किसी इंसान ने इनको इतना प्यार दिया है, इनको प्रायोरिटी दी है, इनको इतना हर चीज़ आपने इन पे लुटाया है, ठीक है? ये नहीं, सिर्फ़ आपने जो इनके स्ट्रगल में इनके साथ आपने भी स्ट्रगल किया है, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। इनके डर को आपने अपना डर समझा और उसमें मदद की कि वो पर्सन उस डर से बाहर निकल सके, उस इनसिक्योरिटी से बाहर निकल सके। आप इनके लिए, जैसे कहते हैं ना, ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे ही पर्सन बन गए थे, मैं आपकी एनर्जीज़ में देख पा रही हूँ। और ये जो जो चीज़ है, वो सारी चीज़ें कहीं न कहीं इनको होल्ड बैक कर रही है आपके पास लाइफ़ में आने से। इनको ये भी चीज़ रियलाइज़ेशन हो रहा है कि शायद ये इतना अच्छा पर्सन डिज़र्व नहीं करते हैं, ठीक है? ग्रेटफुल है, बट कहीं न कहीं अभी इनसिक्योरिटी भी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ के साथ दिखाई दे रही है कि शायद ही ये एक ऐसे इंसान बन पाएँ जिस तरीके के आप हो। इनको ये चीज़ भी रियलाइज़ेशन है कि वो पर्सन तो ये कभी नहीं बन सकते हैं, उतना प्यार तो कभी भी नहीं दे सकते जितना कि आपने इनको दिया है, ठीक है? तो मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए। बट समहाउ द एनर्जीज़ विल चेंज। आई सी यहाँ पे कुछ ना कुछ स्पेशल इस पर्सन की तरफ से न्यूज़ आ सकता है, या फिर मैसेज आ सकता है, या फिर आपको हो सकता है कि ये पर्सन किसी के द्वारा बोले कि ये आपको मिलना चाहता है, या किसी के थ्रू आपको कोई गिफ्ट यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है? जिससे कि आपको एक सिग्नल मिल सकता है कि इस पर्सन की तरफ से चीज़ें, अभी डोर क्लोज़ नहीं हुआ है, अभी भी जैसे एक क्लोज़र नहीं मिला है, तो एक रोमांटिक जेस्चर या गिफ्ट को इस पर्सन की तरफ से आपको देखने को मिल सकता है। तो ये भी चीज़ है। एंड ऑल द वे आई सी कि टेलीपैथिकली अभी भी ये कुछ ना कुछ कम्युनिकेट ये पर्सन आपसे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप इनकी दुनिया थे, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। कहीं न कहीं आप एक ऐसे पर्सन बन चुके थे जो कि अपनी दुनिया आपने इस पर्सन को बना ली थी, और उसी के इर्द-गिर्द आप रहते थे। अपना जो भी डिसीज़न हो, जो भी काम हो, इनसे पूछ के, इनकी सलाह लेके करना है, और आपके डिसीज़न, आपके काम से इस पर्सन को इम्पैक्ट ना हो, हर एक चीज़ आप करते थे। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। आपका प्लान, आपका शेड्यूल, आपका एक्शन कंप्लीटली जो भी चीज़ इस पर्सन के इर्द-गिर्द दिखता था, अब कहीं न कहीं वो सारी चीज़ों को ये मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कोई एक ऐसा भी पर्सन था मेरे लाइफ़ में, जिसका कि हर एक चीज़ मुझसे जुड़ा हुआ करता था, ठीक है? तो वो चीज़ मैं देख पा रही हूँ। इनको एक उम्मीद भी है, डेफ़िनेटली ये पर्सन उम्मीद नहीं हारे हैं गाइज़, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पास्ट का जितना भी आप दोनों का बुरा समय हो, जितना भी हार्ड समय हो, जितना भी चैलेंजिंग टाइम हो, आई सी कहीं न कहीं सब चीज़ को पीछे छोड़ के ये पर्सन आगे आना चाहते हो, फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं। एक उम्मीद इनके दिल में डेफ़िनेटली आप देख सकते हो इस कार्ड से, और इनको उम्मीद है कि ये इन्होंने बहुत बड़ी-बड़ी गलती की है, छोटी-मोटी गलतियाँ नहीं की है, छोटी-मोटी इमैच्योरिटी नहीं दिखाई है, इन्होंने बहुत बड़ी-बड़ी गलतियाँ की हैं। बट कहीं न कहीं जो कैसे न कहते हैं ना कि इंसान को एक उम्मीद होती है, तो उस उम्मीद में ये पर्सन जी रहे हैं कि शायद आप इस पर्सन को फ़ॉरगिव कर दो। आने वाले समय में ये पर्सन डेफ़िनेटली चाहेंगे कि चीज़ों को ट्रांसपेरेंट रखना, जो इन्होंने नहीं रखा है। एंड डेफ़िनेटली इनकी तरफ से ये भी एनर्जी आई है कि इनको, आप दोनों के बीच में ये एनर्जी हो सकती है कि इन्होंने रिलेशनशिप में ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी, क्लियरली कुछ चीज़ों को नहीं बोला। ये पर्सन जो है कि साइलेंट साइलेंट रहे जब भी कोई सीरियस मैटर या एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए रहा हो, तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। एंड आई सी कि इस पर्सन के साथ आपका स्ट्रगलिंग टाइम भी चला है, ये चीज़ दिखाई दे रही है। बहुत समय, बहुत चीज़ों में आपने जब इनसे एक्सप्लेनेशन मांगी है, तो ये पर्सन शायद आँख में आँख डाल के इस पर्सन ने बात किया नहीं है, यहाँ पे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है। एंड उस समय कहीं न कहीं खुद को वल्नरेबल और विक्टिम इन्होंने साबित किया है, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, तो ये चीज़ है। लेट्स सी और क्या मैसेज है, और क्या मैसेजेस है मेष राशि वालों के लिए। एक मुझे दिखाई दे रहा है कि कहीं न कहीं एक ऐसे पर्सन है जो प्रोफ़ेशनली, इनको पता है किसको कब मैनिपुलेट करना है, एक मेंटली किसको कैसे मैनिपुलेशन करनी है, वो इस पर्सन को पता है। आई थिंक ये पर्सन अभी जो है कि आपकी वर्थ नहीं देख रहे थे, बट अभी इनको ज़रूरत है, तो डेफ़िनेटली इनका वर्ल्ड आपसे कंप्लीट हो रहा है। जभी भी आपके बारे में सोच रहे हैं, और सोच रहे हैं कि जभी भी आप इनके लाइफ़ में आओगे तो इनका दुनिया फिर से खूबसूरत बन जाएगा, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, तो ये भी एक है, आप पे क्लिंगनेस की एनर्जी है, आप पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। एंड कहीं न कहीं
इस पर्सन का बिहेवियर बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है, ये कभी भी कॉल मैसेज टेक्स्ट कर सकते हैं या कभी भी गायब हो सकते हैं। एंड आई सी कि यहाँ पे डेफिनेटली ये भी किसी एस्ट्रोलॉजर या टैरो रीडर से कम्युनिकेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये एक ऐसे पर्सन थे जो बहुत ही फ़नी रहे हैं, जो बहुत सीरियस नहीं रहे हैं डेटिंग एंड वेटिंग के लिए या रिलेशनशिप को लेके, एंड हमेशा ही एक ऐसा प्लेयर काइंड ऑफ एनर्जी है, बट अभी उनको चीज़ों को समझ में आ रहा है। ठीक है एरीज, तो चलिए मैं देख पाती हूँ आपके लिए गाइडेंस क्या है, ये कुछ एनर्जीज है एंड लेट अस सी कि यहाँ पे आपको आपके लिए टैरो के थ्रू क्या गाइडेंस है, टैरो के थ्रू एरीज मेष राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस है। देखो मुझे यहाँ पे क्लियरली आपके लिए दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन का कॉल मैसेज टेक्स्ट आएगा, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। बिकॉज यहाँ पे आपका जो समय है इस रिलेशनशिप से, जो भी दुख मिला है, जो भी पेन मिला है, वो ख़त्म होने का आ गया। ठीक है, आपका जो दुख होने का, एनजाइटी में होने का, परेशान होने का, इमोशनली ट्रॉमा में होने का आपका समय चला जा चुका है। यूनिवर्स ये चीज़ कह रहे हैं अब आप केपेबल बन गए हो, आपने मेहनत की है, अपने आप के ऊपर काम किया, अपने आप को अच्छे तरीके से कैरी कर रहे हो, अपने आप को संभाल रहे हो, तो आपको उसी एनर्जी में यहाँ पे रहना है। डेफिनेटली कॉल मैसेज टेक्स्ट इवन गिफ्ट रिसीव होगा आपको इस पर्सन से, बट आप जिस तरीके से कैरी कर रहे हो ना, अगर आपको लगता है कि ये रिलेशनशिप आपको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, इस रिलेशनशिप में फ्रीडम नहीं है और कोई आपको फ्रीडम ऑफ एक्शन नहीं है, फ्रीडम ऑफ थॉट नहीं है, तो अपने अकॉर्डिंग जो है कि आप डिसीजन ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ है, तो अपने ऊपर वर्क करना है। प्लस आपको जब लगता है कि इस पर्सन के कम्युनिकेशन से चीज़ें क्लियर होंगी, वेन एवर यू विल कम्युनिकेट विद दिस पर्सन और टॉक विद दिस पर्सन, यू विल नो, यू विल कम टू नो कि कैसा है ये पर्सन, एंड बेस्ड ऑन दैट यू कैन टेक योर डिसीजन। आप अपना डिसीजन ले सकते हो। ठीक है, बट दिस इज़ द टाइम फॉर हीलिंग, दिस इज़ द टाइम जब आप अपने लाइफ में फोकस रखो। ठीक है मेष राशि वालों, तो दिस वॉज योर रीडिंग एंड योर मैसेज, एंड आई होप आपको रीडिंग और एनर्जीज क्लियरली समझ में आए हो। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।